This video contains 10 vocabulary building words for 30th March 2021. The first word is adjudication. ये वर्ड मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है SC lays down time frame for claims for accident information reports. उसके पैरा 6 में एक लाइन है adjudication of claims. Adjudication का मतलब क्या होता है? It is a kind of a formal judgment. ठीक है, किसी इशू पे, किसी लड़ाई पे, किसी झगड़े पे, डिस्प्यूट पे, ठीक है, आप कोई अपना डिसीजन दो, कोई वर्डिक्ट दो, कोई जजमेंट दो, कोई ऑर्डर दो. सो दैट इज एब्जुडिकेशन. द नेक्स्ट वर्ड इज डाइलैपिडेटेड. ये मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है ओनली 5.4% of houses under Centre's flagship scheme reached completion so far this year. उसके पैरा 3 में एक लाइन है कच्चा और डाइलैपिडेटेड हाउसेस. तो डाइलैपिडेटेड क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इन बीइंग ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन. यानी कोई चीज जो पड़े बहुत पुरानी हो गई हो और बहुत ही खराब हालत में हो, डीके हो गई हो, डेटोरेट हो गई हो, ठीक है, जो पार्शली रूइन हो गई हो. रूइन मतलब खराब हो गई हो, ठीक है, पुरानी हो और खराब हो. सो दैट वुड बी डाइलैपिडेटेड. The third word is conventional. ये मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है Diversity and Inclusivity. उसके पैरा 8 में एक लाइन है Conventional Notions of Fairness. Conventional क्या होता है? Conventional होता है जब कोई चीज को हम मानते हैं, बिलीव करते हैं किसी ट्रेडिशन में, या कई चीजें जो हम बहुत लंबे समय से एक ही तरह से उन चीजों के बारे में सोचते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं, जो हम स्टीरियोटाइप कहते हैं आज के टाइम पे, वो कन्वेंशनल होती है चीजें. यानी कि एक तरह से उसी चीज के बारे में बहुत टाइम से एक ही जैसी सोच चल रही है, एक ही जैसी धारणा है. सो दैट वुड बी कन्वेंशनल. द फोर्थ वर्ड इज इनकलकेटिंग. ये वर्ड मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है इंडियन हिस्ट्री एंड डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स. उसके पैरा 4 में एक लाइन है इनकलकेटिंग नेशनल प्राइड. इनकलकेट करने का मतलब होता है आपके अंदर किसी चीज को जेनरेट करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, किसी आइडिया को, किसी एटीट्यूड को, किसी हैबिट को, ठीक है. में कैसे प्रोड्यूस होता है वो? बार बार परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, यानी बार बार उस चीज के बारे में आपको मैं कहते रहूं. सो वो आपके अंदर एक हैबिट इनकलकेट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है. सो दैट वुड बी इनकलकेटिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूजनरी. ये भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है इंडियन हिस्ट्री एंड डिस्टॉर्टेड नैरेटिव. उसके पैरा 6 में एक लाइन है भारत इज एन एक्सक्लूजनरी कॉन्सेप्ट. एक्सक्लूजनरी का मतलब क्या हो गया? एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन होता है किसी चीज को हम नहीं इंक्लूड नहीं करते, बाहर रखते हैं, ठीक है, उस पर रोक लगा के रखते हैं, ठीक है. सो दैट वुड बी एक्सक्लूजन. तो एक्सक्लूजनरी क्या होता है? इट मीन्स टू एक्सक्लूड समथिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज अडहेरेंस. ये भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है इंडियन हिस्ट्री एंड डिस्टॉर्टेड नैरेटिव. उसके पैरा 7 में एक लाइन है अडहेरेंस टू रिलीजन. अडहेरेंस क्या होता है? इट इज एन अटैचमेंट और कमिटमेंट टू अ पर्सन, टू अ कॉज और टू अ बिलीव. जब हम किसी चीज को ब्लाइंडली मानने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, अपना ओबीडियंस उसको शो करने लगते हैं, सो दैट शोज अडहेरेंस, ठीक है. The next word is pristine. ये मैंने लिया है आर्टिकल इंडियन हिस्ट्री एंड डिस्टॉर्टेड नैरेटिव. उसके पैरा 5 में एक लाइन है pristine ancient past. Pristine का मतलब क्या होता है? Pristine is something that is pure, that is clean, that is fresh, that is in its original condition. जो खराब ना किया हो, जो चीज जैसी थी वैसे ही हो, ठीक है, उसको अपने हिसाब से ऑल्टर ना किया हो, उसमें चेंजेस ना मेक किए हो, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में कोई चीज हो अपनी. तो दैट वुड बी प्रिस्टाइन. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सैसरबेट. ये मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है पोलराइजेशन इन टाइम्स ऑफ डिस्पोजेशन. उसके पैरा 4 में एक लाइन है एक्सैसरबेट एक्सटर्नल रिलेशंस. Exacerbate का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू मेक मोर वायलेंट, बिटर और सीवियर. यानी कि किसी प्रॉब्लम को और खराब कर देना,
ठीक है। वर्स कर देना, मतलब पहले तो बैड थी अब और खराब, वर्सन इट, ठीक है। और उसमें आग लगा देना, जिसे कहते हैं, हम कहते हैं आग में घी डालना, दैट वुड बी एक्सरबेट, एक्सरबेट। द 9th वर्ड इज रेटोरिक। ये भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है, पोलराइजेशन इन टाइम्स ऑफ डिस्पोजेशन। उसके पैरा 6 में एक लाइन है, रेटोरिक ऑफ द वॉर। रेटोरिक क्या होता है? रेटोरिक होता है, इट इज द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। राइटिंग या स्पीकिंग परसुएसिव कैसे बनती है? वो थ्रू द हेल्प ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, अगर हम उनका यूज करके किसी चीज के बारे में लिखें या बोलें, उन फिगर ऑफ स्पीचेस यूज करके कुछ चीजें बोलें, ठीक है, तो वो रिटोरिक इन नेचर हो जाती है, ठीक है। इसको हम एलोक्वेंट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। द 10th वर्ड इज एग्रावेटेड। एग्रावेटेड, ये मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है जॉबलेस ग्रोथ। उसके पैरा 5 में एक लाइन लिखी है, द लॉकडाउन ओनली एग्रावेटेड एन ऑलरेडी फ्रेजाइल इशू। एग्रावेटेड क्या होता है? एग्रावेट करना किसी चीज को होता है, यानी कि उसको इंक्रीज करना, हाइटन करना, ठीक है। ग्रेव वर्ड पता है हमें? ग्रेव वर्ड की हम जब कहते हैं इट वॉज अ ग्रेव मिस्टेक, तो ग्रेव जो वो होता है ना बहुत ही सीरियस चीज। एग्रावेट होता है उस चीज को और सीरियस करना, ठीक है, थोड़ा और मुश्किल कर देना, दैट वुड बी एग्रावेटेड। सो द 10 words we learned today are adjudication, dilapidated, conventional, inculcating, exclusionary, pristine, adherence, exacerbate, rhetoric, aggravated.